एक ग्राम है जिसका नाम है रतईपुरवा। एक बहुत गरीब घर की लड़की और जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में नाम कर दिया। भला तुम त्याग नहीं कर सकती हो? नारियां जाग जाए अगर देश की तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। और साधना साधियां साध जाए अगर तो शिशुओं का बढ़ता बहनों, इसी कलयुग में हुई थी जिसका नाम था सावित्री। जमराज को घेर लिया और सावित्री ने अपने पति के प्राण ले लिए, वापस लिए जा रहे थे और यमराज को ललकार दिया सावित्री ने। वो कोई और नहीं थी, आप ही लोगों में से थी, जिसका आज इतिहास शरण के पन्नों में अंकित है और सुनाया जा रहा है। तो तुम स्वयं अपने को बेटा ना बेटी ना समझ करके बेटा समझो। इस समय अपने देश में राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठा है? राष्ट्रपिता कौन है इस समय? बेटी बैठी है और राष्ट्रपिता उसको कहा जा रहा है। तो केवल आप अपने को थोड़ा ख्याल रखें। एक छोटा सा उद्देश्य हम चेतावनी के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं, सुने और समझे। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावै। मेरे देश की मायर मेरे देश की मायर बहनों, तुम देख रही दुनिया सारी, चाहे तुम घर को स्वर्ग बनाए दो, चाहे बनाए दो फुलवारी। अरे मेरे देश की सड़क बनाए दो, चाय बनाए दो फुलवारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी सी सीता, और तुम उस देश की बिटिया हो जिस देश में भोग रही गीता। तुम उस देश में जन्मी हो, देश में जन्मी सी हो जिस देश में भोग रही गीता। और देखो कहीं भटक मत जाना, देखो कहीं
लौट जा बेटी। अब पिया ना मिलेंगे, छोड़ दे हटीली हटको छोड़ दे। अब तो हे पिया बेटी सावित्री और ये उपदेश बहनों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए थोड़े ही शब्दों में इस सावित्री का चरित्र सुनाया जा रहा है। अब तो हे पिया ना मिले, छोड़ दे हटीली हटको छोड़ दे। लौट के आना, तूने काहे जिद ठानी, तूने काहे जिद ठानी, छोड़ के हटीली हटको छोड़ दे। लौट जाओ, पति के प्राण नहीं मिल सकते हैं। संसार में प्रकृति का ऐसा नियम है कि तोड़े नहीं जा सकता है, नहीं तो सब अपना रो रो करके वापस कर लेंगे। लौट जाओ, पति के प्राण नहीं मिल सकते हैं। तो सावित्री ने कहा लौट का कहाँ लौट जाएं, और पत्नी के लिए पति के अलावा और जगह कहाँ है। पत्नी का जीवन पति के चरणों में ही होता है। तुमने भी नहीं सोचा, छीन सिंदूर मेरा लिया है, और तुमने सोचा बिचारा नहीं। छीन सिंदूर मेरा लिया है, तुमने सोचा बिचारा नहीं है। यमराज चले जाते हैं, पीछे पीछे सावित्री ही जा रही है। समझाते 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 यमराज जब थक गए तो क्रोध आ गया। अरे सावित्री, तेरी समझ में नहीं आता,
हम बड़े प्रेम से तुझसे कह रहे लौट जा लौट जा, कैसे चली जा रही है? क्या बोले हेमराज, तू हड्डी है हड्डी छोड़ कर लौट जा, वरना पछताएगी वरना पछताएगी। और प्रेम देखा है तूने क्रोध देखा नहीं, क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गए। और सर हरि भैया की तरफ से 51 वर्ष मुद्राएं भगवान के जोड़ में दान है। भगवान से बुद्धि प्रदान करी, परिवार मंगल में। बेटी पति के प्राण नहीं मिल सकते हैं, और जो चाहे जो वो हमसे वरदान मांग ले, तो दे दे तो वापस लौट। तो सावित्री ने कहा वरदान ही दे दो, कुछ तो दे के जाओ, मांग, पति के प्राण छोड़ करके तेरी जो इच्छा होगा मांग ले। तो देखो कितनी चतुर है, ऐसी चतुरता आपके अंदर होना चाहिए। बहनों बेटियों भाई माताओं में इतनी चतुरता होना चाहिए। देखिए कितनी होशियार है सावित्री। यमराज वरदान दे रहे हैं, मांगती है। हमारी सास हमारे ससुर उनके नेत्र नहीं है, उन्हें नेत्र दे दीजिए। हमारे पिता जो हैं उनके कोई संतान नहीं है, एक संतान दे दो। सास ससुर मेरे अंधी अंधा, उन्हें नेत्र मिल जाए। अरे सास ससुर मेरे अंधी वरदान जो तूने मांगा है वो मैंने तुझे दे दिया। तो जाओ वरदान दे दिया, मांग लिया सावित्री ने। पिता हमारे पुत्र है, तुम्हें पुत्र मिल जाए, पुत्र मैं भी तो जाऊं। यमराज ने कहा तदास्तु, दे दिया वरदान। सत्यवान के प्राणों को लेकर के चले ही जब यमराज, सावित्री फिर पीछे जा रही। यमराज कहने लगे समझ में नहीं आया, हमने कितने प्रेम से तुझसे कहा लौट जा, वरदान भी दे दिया और फिर भी मेरे पीछे चली आ रही। पहले यमराज बिगड़ रहे थे और सावित्री बिगड़ रही है। यमराज तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूं, उतने कल से मुझे थमका रहे और शायद तुम्हें नहीं मालूम। देखो सावित्री कह रही थी कलयुग की कहानी है ये। क्या बोलिए सावित्री यमराज से, दे के वरदान नादानपन चलती है। बोली सावित्री तुमने हमें जाना नहीं, और मैं हूँ ज्वालामुखी, तुम अभी जल जाओगे। सावित्री तुमने पहचाना नहीं। सावित्री ने कहा तुमने बहुत बड़ी भूल की है, नादान हो।
गलती करते हो। यमराज ने कहा अगर मेरी गलती निकली तो तेरे पति के प्राण वापस कर दूंगा। भला तुम मृत लोक में रहने वाली, हम देवलोक में रहते हैं, हमसे गलती कैसे हो सकती है? सावित्री का गलती की है तुमने, बताओ? हाँ बताओ। तो सावित्री ने यमराज से कहा एक बात बताओ यमराज, छीन सिंदूर मेरा लिया है तो तुमने सोचा बिचारा नहीं है। पति के प्राण लिए जा रहे और पुत्र होने का वरदान दिए जा रहे। ए नादान! यमराज ने सर झुका दिया सावित्री के आगे। बेटी वाकई में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ले तेरे पति के प्राण हम तुझे वापस कर रहे हैं। और सत्यवान के प्राणों को यमराज ने वापस कर दिया और यमराज ने प्रण कर लिया, देवी सावित्री मैं भी आज तेरे सामने प्रण करता हूँ, अब जब भी मैं किसी को लेने आऊंगा दिखाई नहीं दूंगा। अभी तक मैं आता था दिखाई देता था, आज से मेरा प्रण, मेरा संकल्प, अब मैं किसी को लेने के लिए आऊंगा दिखाई नहीं दूंगा, नहीं तो सब मेरे पीछे लग जाएंगे। इसलिए भगवत प्रेमियों, अब संसार से यमराज सदैव नहीं ले जाते, सबके सामने दिखाई नहीं देते हैं, आते हैं प्राणों को लेकर के चले जाते हैं, सब बैठे रहते हैं, घेरे रहते हैं और वो लेके चले जाते हैं। इसलिए माताओं बहनों, अनसुईया नर्मदा नारी तुम सीता सी बन गई हो। अनसुईया नर्मदा नारी तुम सीता सी बन गई हो। सूर्यदेव को दर्शन दे के तुम सफल बन गई हो। भगवत प्रेमी, इसलिए माताओं बहनों को अपनी शक्ति का ध्यान रखना चाहिए। तुम एक बहुत बड़ी शक्ति हो, किसी के बहकाने में नहीं आना चाहिए। और अपने ग्रस्त जीवन में रह करके सुंदर स्वर्ग से बढ़कर के अपने घर को बनाने का प्रयास करना चाहिए। स्वर्ग से बढ़कर के अपना घर बनाइए, और जिसका गृहस्थ जीवन पवित्र होता है उसी के घर परमात्मा आते हैं। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तुम्हारे घर में इतनी गंदगी है, तुम्हारे शरीर में इतनी गंदगी है, भगवान आने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। आदरणीय हमारे भैया
रवि राजपूत इनके करकमलों के द्वारा इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश के नाम से 500 एक मुद्रा का दान बालाजी के दरबार में आया है। बालाजी महाराज रक्षा करते रहे, सद्बुद्धि प्रदान करें, परिवार मंगलमय हो। और आदरणीय रवि राजपूत और भैया लाल की तरफ से माल्यार्पण हुआ है। भगवान से मंगल कामना करते हैं। ज्यादा हुई चाहिए बताइए ले भले का कोई मुरली को बजैया श्याम तुम